तो अब इस लेसन में लाइन चार्ट विजुअल के बारे में जानने वाले हैं, इसकी फॉर्मेटिंग, लाइन के साथ साथ एरिया चार्ट भी हम जानने वाले हैं। तो आइए प्रैक्टिकली इसे सीखते हैं पावर बीआई के अंदर। अब हमने इसके पहले जो लेसन देखा है उसमें हमने नया डेटा लिया है और उस डेटा के साथ हम काम करने वाले हैं। बेसिकली ये है व्हीकल प्रोडक्ट सेल्स डेटा, राइट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इस डेटा में थोड़ा सा करेक्शन और ज़रूरी है, जो मैं अभी कर देता हूँ फटाक से। क्या करेक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं करेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये क्वांटिटी ऑर्डर कॉलम मैंने पहले डेटा के बारे में आपको समझाया है लेसन 11 में। तो इसके पहले लेसन में आपने देखा कि क्वांटिटी ऑर्डर कॉलम ये न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल का साइन नहीं आया, जो कि पोस्टल कोड को जैसे आ रहा है नहीं यहाँ पे न्यूमेरिकल साइन, तो वैसे इसे नहीं आ रहा है, तो इसे फिक्स करना है। और साथ में मेरा प्राइस वाला जो कॉलम है, प्राइस ईच, ये भी न्यूमेरिकल है, तो ये दोनों भी फिक्स करने पड़ेंगे गाइस, राइट। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा आपको पावर क्वेरी में जाना होगा और होम टैब में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन है। तो ज़रूरी नहीं कि मतलब आप पहली बार ही डायरेक्टली डेटा इंपोर्ट करते समय पावर क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं, आप दोबारा भी जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कीजिए होम टैब में, जो मैंने क्लिक किया, जो बीच में ऑप्शन है जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही आप पावर क्वेरी में दोबारा आओगे। करना क्या है, थोड़ा सा फिक्सिंग करना है। एक तो भाई यार ये प्राइस ईच जो है वो उसका जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट और नंबर में आ रहा है, तो इधर क्लिक करो और ये होना चाहिए होल नंबर। तो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ नंबर में, पहली चीज़ इसे कर दिया नंबर में। नॉट जस्ट दैट, होल नंबर, वो डेसिमल नंबर भी करना है तो आप डेसिमल नंबर के लिए जा सकते हैं। डेसिमल नंबर के साथ रहने दो, ये रिप्लेस करंट स्टेप करते, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग स्टेट में मैंने होल नंबर किया था तो रिप्लेस करते, बट वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। तो ये डेसिमल है इसलिए मैंने डेसिमल कर दिया, चलो ठीक है। आई डोंट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर, मैंने डेसिमल ले लिया। बट यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर के लिए भी वही करना है, जो कि अगेन टेक्स्ट और नंबर आ रहा है। मैं क्लिक करूँगा, इसका डेटा टाइप हमने नोटिस नहीं किया था जब हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो ये दो स्टेप्स हमारे रह गए थे पुराने लेसन में, जिसको यहाँ पे हमने इसे करेक्ट कर लिया। इसको होल नंबर कर लेते, ये डेसिमल नहीं है। तो अब हो गया, अब क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए। दोबारा हम पावर बीआई में आ जाते हैं। क्लियर है, राइट। अब आप नोटिस करोगे कि भाई यार ये दोनों कॉलम जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके आगे ये सिग्मा वाला साइन जैसा दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल कॉलम्स है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। और टेक्स्ट वाले तो बिना सिंबल के आते, ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल हो चुका है। अब मैं जानना चाहता हूँ क्वांटिटी ऑर्डर मंथ वाइज, लेकिन मैं इस बार लाइन और एरिया चार्ट आपको बता रहा हूँ। तो मैं लाइन चार्ट के लिए क्लिक कर रहा हूँ पहले ही ऑप्शंस पे, यहाँ पे कहाँ पे है, विजुअलाइजेशन में पहला ही लाइन चार्ट है। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, इस पर्टिकुलर चार्ट को। मैंने एक नया पूरा डैशबोर्ड ओपन किया, तो मेरे पास ब्लैंक डैशबोर्ड है, बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं दिया हमने यहाँ पे। बट यहाँ पे मैं इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, मतलब पहले ऐड करूँगा। तो क्या क्या ऐड करने के लिए आया है, देखिए फील्ड्स ऐड करने के लिए आया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस भी दिया है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। फिर रिलीजन दिया है, स्मॉल मल्टीपल्स दिया है। ओके, सो चलिए देखते हैं एक एक करके इन्हें ऐड करते हैं, पहले रिजल्ट देख लेते हैं। तो मैं एक्स एक्सिस ऐड कर रहा हूँ सबसे पहले दोस्तों। एक्स एक्सिस मैं पहले चार्ट बताऊंगा, फॉर्मेटिंग चाहिए तो हम बाद में देखेंगे, बट पहले चार्ट अच्छे से सीख लो। एक्स एक्सिस ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट जो है हमारा, डेट ऑर्डर डेट, ये वाला कॉलम मैं ऐड कर रहा हूँ, ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट कॉलम यहाँ पे आ चुका है। हालांकि इस कॉलम का नाम आपको बदलना है तो आप वहाँ पे जाकर रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। करना है तो राइट क्लिक रीनेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट नहीं करने की जरूरत तो रहने दो। ऑर्डर डेट वैसे भी समझ में आ रहा है, ऑर्डर डेट है। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आपको ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे आ रहा है। एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे हम, पता है ना, कंटेंट जो कि कैटेगरीज रखेंगे अलग अलग, मंथ वाइज चाहिए, डे वाइज चाहिए। उसके बाद मुझे क्वांटिटी ऑर्डर चाहिए, तो ये क्वांटिटी ऑर्डर जो कॉलम आपको दिख रहा है, इसे हम ड्रैग करेंगे वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस है, नॉट अ सेकेंडरी एक्सिस, वाई एक्सिस में। अब मुझे 2003, 2004 और 5 3 साल का यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रही है। ये 2003, 4, 5 का एक डेटा है, डमी डेटा मैंने लिया है। अब मैं क्या करता हूँ यार, ये ईयर वाइज नहीं चाहिए तो मैं ईयर हटा देता हूँ। पूरे क्वार्टर क्या आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब तीनों साल के क्वार्टर जो है फर्स्ट सेकंड, नहीं क्वार्टर हटा देता हूँ मैं। अभी क्वार्टर हटा रहा हूँ तो मंथ वाइज आएगा। सो जैन टू दिसंबर, यहाँ पे ईयर वाइज सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, लेकिन जैन से दिसंबर फिर वो 2003, 4, 5 सबका क्लब रहेगा, क्योंकि 2003 में जनवरी में क्या था, इसका टोटल आ रहा है 2003, 4, 5 का। फिर 2003 जनवरी, फरवरी, 2003 फरवरी, 2004 फरवरी एंड 2005 फरवरी, सारे मंथ्स का यहाँ पे आ रहा है। और मैं डे वाइज चाहता हूँ तो मैं मंथ को भी हटा दूंगा। सो डे वाइज तो आपको पता है कि यार कैसे आएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट, बट दोबारा मैं चाहता हूँ, फिर से मैं ऑर्डर डेट को ड्रैग करता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे अभी डेट वाइज आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसको, चलो ठीक है, मैं
मंथ वाइज रख देता हूँ. सो मैंने क्वार्टर भी हटा दिया, डे भी हटा दिया. सो नाउ आई एम गेटिंग मंथ वाइज लाइन चार्ट. ओके, नाउ लेट्स गो एड एंड चेक इट आउट. अभी लाइन चार्ट को मैं एरिया में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा. बस एक क्लिक से एरिया में कन्वर्ट होगा. ये तो स्टैक है, डबल लाइन वगैरह, स्टैक चार्ट वगैरह आप यूज़ करते हो तो ये कॉलम प्लस लाइन आ जाएगा, जिसमें आपको सेकेंडरी एक्सेस डालना पड़ता है, लाइन वाई एक्सेस का भी, तो वो भी आपको मिल जाएगा. इसके बारे में हम बात करते हैं. पहले ये लाइन चार्ट पे दोबारा आता हूँ. यहाँ पे जो लाइन चार्ट मैंने ऐड किया है, मैंने यहाँ पे आपको सेकेंडरी एक्सेस बताना बाकी है, वो पहले बता देता हूँ. दोबारा लाइन चार्ट पे हम आए हैं, वाई एक्सेस डालते हैं. सेकेंडरी एक्सेस में मैं डाल रहा हूँ टोटल प्राइस ऑफ ईच, राइट. प्राइस ऑफ ईच का मैं सेकेंडरी एक्सेस बना रहा हूँ फिलहाल, और यहाँ पे उसका भी सम आ रहा है टोटल, यहाँ पे उसका भी दिखाई दे रहा है, और आपको प्राइस का कैलकुलेशंस उसका चार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है. अलग सा यहाँ पे एक चार्ट बन गया है. यहाँ पे आप देखोगे क्वांटिटी ऑर्डर का एक ब्लू कलर है और सम ऑफ प्राइस ऑफ ईच. आप इसके नाम बदल सकते हैं, डबल क्लिक कीजिए, इसके ऊपर नाम बदल दीजिए. मैं फिलहाल बस डेमो दिखा रहा हूँ, लेकिन हर एक चीज़ में नाम नहीं बदल रहा हूँ. आप जाकर प्राइस ऑफ ईच या प्राइस ऑफ ईच ऐसा आप डाल सकते हैं. यहाँ पे कुछ आपको प्रॉपरली लिखना है, ईच प्राइस वगैरह, तो ये आ जाएगा. बट यहाँ पे आपको दोनों चार्ट, दोनों लाइन दिखाई दे रहे हैं प्रॉपरली, क्योंकि आपने सेकेंडरी एक्सेस में उसे डाला. तो सेकेंडरी एक्सेस में क्या डालना है? सेकेंडरी एक्सेस में आप वो सारे वैल्यूज डाल सकते हैं. वैल्यूज डालना है, याद रखिए. वाई एक्सिस यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, इसमें आपको न्यूमेरिकल कॉलम्स ही डालने हैं. आपको ट्रांजेक्शन काउंट डालना है, आपको ये प्राइस नहीं डालना है. आपको टोटल जो ट्रांजेक्शन है ना, मंथ वाइज कितने ट्रांजेक्शन हो गए, तो ट्रांजेक्शन्स काउंट के लिए आप इसमें से कोई भी आपका जो यूनिक कॉलम है वो उठाओ. जैसे कि मेरा यूनिक कॉलम ऑर्डर नंबर है, मैं उठा रहा हूँ और सेकेंडरी एक्सेस में डालूंगा. ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं तो ऑटोमेटिक काउंट आ जाएगा. अगर ये न्यूमेरिकल है तो सम आ जाता है. ऑर्डर नंबर आपका न्यूमेरिकल है, कभी कभी होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो इसमें ड्रॉप पे क्लिक करो और काउंट करो इसको. और आप अगर इधर रिपीटेड वैल्यूज़ वाला लेते हैं तो मतलब नहीं, उसको काउंट डिस्टिंग करना पड़ेगा. लेकिन ठीक है, मैंने ये यूनिक वाला ले लिया ऑर्डर नंबर, तो जिसका मुझे ट्रांजेक्शन्स काउंट मिल रहा है. ट्रांजेक्शन्स काउंट समझ में, ट्रांजेक्शन्स काउंट की कलर आपको दिखाई दे रहा है. काउंट ऑफ ऑर्डर नंबर को आप ट्रांजेक्शन्स लिख सकते हैं, काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स या टोटल ट्रांजेक्शन्स ऐसा भी लिख सकते हैं आप. तो उसको यहाँ पे डबल क्लिक करके नाम चेंज कर लीजिए. बट आपको मुझे दिखाना था सेकेंडरी एक्सेस में आप कैसे क्या दिखा सकते हैं. यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज एट ए टाइम. इवन नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन, काउंट ऑफ ऑर्डर नंबर, और मैं अभी लीजेंड ऐड करता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ काउंट ऑफ ऑर्डर नंबर दोबारा, और मैं लीजन में ओके, सो लीजन में कोई कंट्री या स्टेट का नाम ऐड करना चाहता हूँ, तो ये हो नहीं रहा है, क्योंकि सेकेंडरी एक्सिस और लीजेंड एक साथ नहीं होंगे, याद रखिए. सो मैं सेकेंडरी एक्सिस को रिमूव करूंगा, तब जाके ही मैं कंट्री को यहाँ पे ड्रैग करूंगा, कंट्री को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा. और जितनी भी कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, और सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. उसके पूरे चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, हर एक का लाइन दिखाई दे रहा है. वो थोड़ा सा लाइन चार्ट में खिचड़ी हो रही है क्योंकि मल्टीपल्स यहाँ पे है. सो इंस्टेड ऑफ कंट्री वी शुड हैव लाइक लेट्स गो विथ शिप मोड. ओके, तो शिपिंग मोड जो था हमारा वो ले लेते कि भाई यार स्टेटस क्या है शिपिंग का, वो ले लेते. स्टेटस, शिप मोड नहीं, स्टेटस लेते. तो स्टेटस का यहाँ पे आपको लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है. कैंसल, डिस्प्यूट, इन प्रोसेस, ऑन होल्ड, रिजॉल्व और शिप. आप देखोगे तो आपको यहाँ पे शिपिंग मोड वाइज पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. स्टेटस में जब आप लीजेंड में डालते हो यहाँ पे कुछ भी, तो याद रखिए सेकेंडरी एक्सेस में कुछ नहीं होना चाहिए. और जो आप स्टेटस या स्टेट या फिर सिटी या प्रोडक्ट या फिर ऑर्डर लाइन नंबर डाल देते सपोज, सो जो भी आप डाल रहे हो उसके यहाँ पे क्या बन जाएगा, लाइन चार्ट. ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कलर्स है. ऑर्डर लाइन नंबर, तो एक लाइन नंबर के ऑर्डर कितने, 2 लाइन नंबर के ऑर्डर कितने, 3, 1, 2 आई थिंक 15 है टोटल. तो 15 यहाँ पे लाइंस बन जाएंगे. बट लीजेंड अलाउ यू टू, लाइक लीजेंड क्या करता है आपको मैंने कॉलम चार्ट में बताया था, एंड दैट इज सिमिलर. अगेन स्मॉल मल्टीपल्स में भी द सिमिलर थिंग हियर. लेट्स गो एंड लाइक ड्रॉप इट डील साइज. सपोज डील साइज में अलग अलग है आई थिंक सो, तो स्मॉल मल्टीपल में मैं डाल देता हूँ. लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल डील साइज है हमारे पास. यही आप लीजन में डाल सकते हैं. तो ये 3 लाइन आपको ऐसे दिखाई देगी प्रॉपरली. और अगर आप स्मॉल मल्टीपल्स में डालोगे तो इसके 3 अलग अलग चार्ट्स डिवाइड होंगे, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की. और टूल टिप मतलब क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम आपको सेव करना है. अभी आप इस पे माउस रखते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, देखिए आपके पास क्वांटिटी ऑर्डर आ रहा है, लेकिन प्राइस ऑफ ईच भी ऐड कर रहा है, या फिर आपको टोटल ट्रांजेक्शन्स भी दिखाने हैं यहाँ पे. सो क्या करो, ये ऑर्डर नंबर को आप टूल टिप में डाल दो और इसको क्लिक करके काउंट कर दो. याद रखिए
क्लिक करके काउंट करो, क्योंकि वो फर्स्ट आ रहा था, क्योंकि वो टेक्स्ट है, इसलिए इसे काउंट करना मत भूलिए टूल टिप में डालेंगे तो। अब यहाँ पे माउस पॉइंटर रखोगे आप, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, क्वांटिटी ऑर्डर और साथ में ऑर्डर नंबर भी आ रहा है, जैसे मैंने बात करी आपसे। तो ये टूल टिप यहाँ पे भी काम कर रहा है। चलो ठीक है, तो लाइन चार्ट को आप एरिया में करो या फिर स्टैक में करो या फिर ये वाला कर लेते हैं। सपोज मुझे चाहिए लाइन एंड कर्स्टर कॉलम चार्ट साथ में, तो जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे पास वाई एक्सिस में कर्स्टर कॉलम आ रहा है, बट लाइन वाई एक्सिस नहीं ऐड किया है मैंने, कॉलम वाई एक्सिस ऐड किया है। मतलब बाय डिफॉल्ट कॉलम वाई एक्सिस ले रहा है वो पहले। अब लाइन वाई एक्सिस में मैं ऐड करना चाहता हूँ ट्रांजेक्शन्स, तो मैं ऑर्डर नंबर को लाके लाइन वाई एक्सिस में डालूंगा और इसको काउंट करूंगा, ऑलरेडी काउंट ही आ रहा है। सो नाउ आई एम गेटिंग दिस लाइन एज वेल एज कर्स्टर कॉलम चार्ट, जो कि कंपैरिजन के लिए बहुत यूजफुल होता है। दो अलग अलग वैल्यूज़ का एक कॉलम में दिखाएंगे, एक लाइन में दिखाएंगे, एंड इट इज़ बेस्ट। और ऊपर कलर भी आपको दिखाई देते हैं कि किसका क्या है समझ में आता है। वैसे भी आपको इजीली यहाँ पे समझ में आता है। सो दिस वे यू कैन क्रिएट दिस पर्टिकुलर line, area and column and cluster column chart. You can go to the area also and you can see the reflection. So इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट लेसन में इसकी फॉर्मेटिंग्स भी बाकी है, लाइन चार्ट के ऊपर की सारी फॉर्मेटिंग्स एक साथ देखते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।